पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब, कहा कि हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इसमें एहतजाज का हक़ और पुरअमन इज्तिमा का हक़ शामिल है। हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निमटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाक़ाई सलामती को लाहक ख़तरात से निमटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। उसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के पास जाना मजबूरी थी। हमने इसी महीने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर हम 3 साल के बाद फिर IMF के पास जाएं। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के तमाम ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का ऐलान, कहा वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तकरीबन 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को मनसूबा 3 महीने में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ इजाफा वापस लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने असम्बली की वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से अपील करेंगे कि वो सोशल मीडिया को अहमियत ना दिया करें। हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी चाहती है, अदलिया उसे मंजूर होने दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया से मुतालिक जो कवानीन फील्ड में मौजूद हैं उनमें इतना दम नहीं है। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक़ को हुआ। भुट्टो रिहा हो जाते तो ज़ियाउल हक़ पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जनरल ज़ियाउल हक़ की बका इसी में थी कि भुट्टो को सज़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि उस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। आज कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहर अरब से मज़ीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बायस 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें होंगी। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का चेयरमैन PCB से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। साबिक खिलाड़ी से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने साबिक क्रिकेटर्स की तरवीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि क्रिकेट अकेडमीज़ इस्लामाबाद और पेशावर में बनाई जाएंगी। 4 डे क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। कोचेस को मज़ीद तालीम दी जाएगी। क्वालिफाइड कोचेस को लाएंगे। पाकिस्तान A टीम अंडर 19 के ज़्यादा टूर्स करवाए जाएंगे ताकि कौमी टीम की बेंच मजबूत हो। ये भी कहा है कि 5 डोमेस्टिक की टीमें बनेंगी। चेयरमैन PCB से वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कोचेस की मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। सदारती इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नौ मुंतखब ईरानी सदर का भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची के शाहरा फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तलकलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। लाहौर में गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप स्टोर के सेल्समैन पर 3 लड़कियों के तशद्दुद की वीडियो। लड़कियों ने हरासा करने का मुकदमा दर्ज करवा के 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज करके सेल्समैन को रिहा कर दिया। मुद्दईया का मौक़िफ़ है कि सेल्समैन ने बदतमीज़ी की थी जिस पर तशद्दुद किया। पुलिस से हरासा करने की गलत दफ़ात लगाई जिस पर मुकदमा खारिज हो गया।
बरतानिया के नए वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 रियासती हल, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद की रसाई पर जोर। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में कहा, अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिल तरदीद हक है। गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को भूख प्यास से मारने की साजिश। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों में रूसी मिसाइल हमलों से 29 अफराद हलाक, 110 से ज़्यादा जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस ने 40 से ज़्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जवाबी हमलों की धमकी दे दी। यूक्रेन ने गुज़श्ता रोज़ रूस के असलहा गोदाम को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जिला कठुआ में भारतीय फौज की गाड़ी को दस्ती बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों अमवात हैरिस काउंटी में घर पर दरख्त गिरने से हुई। 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दरख्त उखड़ गए, मकानों को भी नुकसान पहुंचा। और रूस के खुद मुख्तार इलाके दागिस्तान के मुफ्ती शेख अहमद आफंदी ने फतवे का महकमा ख़त्म कर दिया। कहा कि वक्त के तकाज़ों पर पूरा न उतरने के सबब फतवे का महकमा बंद किया जा रहा है।